दोस्तों ये है हमारा गर्ल्स हॉस्टल। टांगे खड़े करके सोऊंगा मैं तो। बहुत ज्यादा सुंदर है आप तो मेरे से भी ज्यादा सुंदर हो। हेलो दोस्तों। वीडियो में नहीं देखते इंस्टाग्राम वगैरह पे ऐसे ऐसे इनको मसाज दे रहे होते हैं, इनको सजा रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं वो कौन से बछड़े होते हैं। हमारे तो ये हिल हिल के हम इनसे आग गरम करते। हेलो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक यू ऑल टू माय न्यू व्लॉग। आई प्रे आप सभी हैप्पी, हेल्दी एंड पीसफुल होगे। तो स्वागत है आप सभी का कृतिदा नवरस के साथ। आपको पता है पिछले कल मैं आई हूँ अपने गांव। तो गांव की जो सुबह है ना दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। अभी धूप लग गई है क्योंकि यहाँ पे बहुत जल्दी धूप लग जाती है। 6 बजे धूप लग जाती है हमारे गांव में। और थोड़ी थोड़ी मुझे चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही होगी, अगर आपको आ रही होगी तो पता नहीं, बट बहुत ही ज़्यादा फ्रेश ताजगी। कल शाम को हुई थी थोड़ी थोड़ी बारिश, क्योंकि गांव में बारिश होते रहती है, तो एकदम से ठंडा ठंडा है, बहुत ज़्यादा हाथ भी लाल हो गए हैं। तो चलिए फिर आपको कुछ दिन अपना गांव दिखाते हैं। आया हमारा लड़का। आपको पता है जब भी मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ या इवनिंग वॉक पे जाती हूँ तो सबसे पहले हमारे साथ होता है किलर। इसकी ब्रीड बहुत छोटी सी है, कैमरे में तो फिर भी ओहो हो। इसके तो और भी दोस्त है भाई, मेरे को नहीं पता ये कौन है। चलो चलो हटो हटो हटो। नो 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 किलर भाई, इसके तो इधर दोस्त लोग भी है। हूँ मॉर्निंग वॉक पे क्योंकि आपको पता है कि मुझे ना सर्वाइकल पेन स्टार्ट हो गया था। तो मैंने सोचा चलो यार गांव जाते हैं, थोड़ा फ्रेश एयर लेंगे, थोड़ा फ्रेश घूमेंगे फिरेंगे। पर यार यहाँ पे तो कुत्ते ही बहुत है। शिमला में बंदर, यहाँ पे कुत्ते, पर ये लोग काटते नहीं है, मतलब शरीफ वाले कुत्ते हैं। तो गांव में होता है बीच बीच में जिरान लगे हुए होते हैं, लकड़ियां बनवाने कटवाने पता नहीं क्या क्या। तो इन सब जो ये बुरादा होता है ना, इसकी भी बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस होती है। दोस्तों ये है मेरी बस्ती, मेरा गांव, मेरे पहाड़। घर के लिए है कच्चा रास्ता दोस्तों, मतलब जैसे मेन रोड बहुत दूर है मेरे गांव से, तो यहाँ पे कच्चे रास्ते आते हैं। तो गांव में वार्तालाप पता कैसे होती है। ये मेरे को आवाज़ दे रहा है कि अपने मम्मी को पूछो, उन्होंने बोला था कि घास ले जाना। आपके कौन से खेत से ले, ये सारे खेत हमारे हैं दोस्तों। तो चलो मम्मी को कॉल करते हैं। मैं आपको बताती हूँ गांव में कैसे आवाज़ें दी जाती है और कम्युनिकेशन किया जाता है। ऐसा बोल रहे हैं ना, ये वाला खेत है ना जो, वहाँ पे करना बोलते दोस्तों। यार मेरे पास ना ट्राइपॉड नहीं है दोस्तों, मैं बहुत ज्यादा गरीब ब्लॉगर हूँ। हम अपने आप को गिफ्ट करेंगे जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तब हम अपने आप को ट्राइपॉड गिफ्ट करेंगे। अभी तक मेरे पास ना ट्राइपॉड है ना मेरे पास कोई माइक है। गांव में तो जरूरत नहीं है माइक की, क्योंकि आप जितना जोर से बोलना चाहो बोल सकते हो, जैसे कि हेलो हाय। एक्चुअली मेरा जो गांव है ना दोस्तों, वो ऐसे नहीं है कि बहुत सारे गांव वालों के बीच में हो घर। हमारा जो गांव है वो थोड़ा दूर है यहाँ से, पर यहाँ पे भी है तो ये भी गांव ही, बट जैसे ज़मीन होती है, बहुत सारी ज़मीन होती है, तो स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे घर कंजस्टेड नहीं बने हुए होते, बहुत दूर दूर होते हैं। और हम निकले हैं एक्सरसाइज करने, ये तो बताया ही नहीं आए क्यों है। एक्सरसाइज करने आई हूँ मैं यार। आज मैं जस्ट स्ट्रेचिंग कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता है कि एक दिन ही मैं सारी एक्सरसाइजें कर लूँ, क्योंकि आपको पता है फिर पेन हो जाती है। और एक थोड़ी थोड़ी करके हम अपना लेवल हाई करेंगे। वैसे तो गांव में यार अगर आप जस्ट मॉर्निंग वॉक भी कर रहे हो ना, वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फ्रेश एयर एकदम से। और अभी हम थोड़ी और नेक मूवमेंट की करेंगे। और मुझे जो ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम है ना, ये पता कैसे स्टार्ट हुई है। जैसे हम लाइब्रेरी जाते हैं ना, तो वहाँ पे बहुत टाइम तक हम ऐसे ही रहते हैं एक ही पोस्चर में पढ़ाई करते हुए, तो उस वजह से ना ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो मैं नहीं चाहती यार कि
लेने के देने पड़ जाए, तो इसलिए टाइम रहते मैंने सोचा कि यार ठीक कर देते हैं इसको। और बस अभी कुछ दिन थोड़ा रेस्ट भी कर लेते हैं, और पढ़ाई तो गांव में भी हो जाती है क्योंकि हमारे घर में सच कोई काम नहीं होता है करने के लिए, तो आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो। क्योंकि मेरी जो फैमिली है वो है जॉइंट फैमिली, बहुत सारे काम करने वाले होते हैं। तो जो मेरे मम्मी है वो जाने वाले हैं हमारे दूसरे वाले घर में। मेरे पापा जॉब करते हैं, और जहाँ पे पापा जॉब करते हैं वहाँ पे हमारा बगीचा है, और वहाँ पे हमारा घर भी है। वहाँ पे छोटा सा घर बनाया हुआ है बगीचे की देखभाल के लिए। कभी चले गए जैसे स्प्रे करने, सेब का जब तुड़ान होता है तब चले गए, तो इसलिए अभी मम्मी वहाँ के लिए जा रहे हैं। मम्मी मेरे को और मन्नत को भी बोल रहे थे कल कि तुम भी चलो, बट हम लोग नहीं गए क्योंकि यार हम नहीं गए, हमें नहीं लगता अच्छा, क्योंकि हम वहाँ पे किसी को भी नहीं जानते, और कोई नई जगह हो ना तो अजीब सा लगता है। तो हम तो नहीं गए कि आप ही जाओ, बट अच्छी है वो भी, बहुत अच्छी लोकेशन से। मेरे जब मैं पहले गांव आई हुई थी उस टाइम के व्लॉग्स में दिखाया हुआ है, उसी टाइम वहाँ पे घर बनाया था हम लोगों ने। आप लोगों को नहीं पता होगा मेरी फैमिली में कौन कौन है। मेरे जब 1000 सब्सक्राइबर हो गए तो मैं अपना पूरा इंट्रोडक्शन दूंगी, और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस भी पूछने होंगे तो आप मुझे कमेंट में बताना। कुछ मतलब इंट्रोडक्शन से रिलेटेड मैं बता दूंगी आपको, तो आप पूछ सकते हो जो भी आपको पूछना है। कुछ आपको पता नहीं लगे, समझ नहीं आए, तो मैं बहुत जल्द एक इंट्रोडक्शन का सेशन करूंगी। इंट्रोडक्शन तो क्या यार, इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है हम, बट फिर भी कई लोगों को समझ नहीं आता है, क्योंकि मुझे बहुत सारे ना डीएम करते हैं, तो बोलते थे कि कोई ऐसा व्लॉग है जिसमें आपका इंट्रोडक्शन हो। मैंने बोला यार ऐसा तो कोई व्लॉग ही नहीं है, क्योंकि मैंने कभी इंट्रोडक्शन व्लॉग स्टार्ट ही नहीं किया है। मेरे को देख रहे हैं नीचे से लोग, खेत से, बगीचे से जो आए हुए हैं, मतलब हमारे जो पड़ोसी है वो घास बनाने आए हुए हैं हमारे खेत में, तो ये मुझे देख रहे हैं कि यार ये किससे बात कर रही है इतने जोर से। और मैं बहुत ज़्यादा जोर से बोल रही हूँ क्योंकि आसे पासे कुछ नहीं है, बस ये ऊपर को देख रहे हैं कि बहुत दूर से देख रहे हैं ये भी, क्योंकि मैं इतने ज़्यादा जोर से बोल रही हूँ। और आपको पता है कि गाँव में पॉल्यूशन ही नहीं होता है, कोई साउंड नहीं होती है, गाड़ी नहीं चलती है, कुछ भी नहीं, तो आवाज़ डायरेक्ट जाती है, तो लगता है कि कौन पागल हो गया है, अपने को ही लगा हुआ है। क्योंकि जितने जोर से मैं बोल रही हूँ इतने जोर से कोई फोन पे भी बात नहीं करता है। बेइज्जती करा रही हूँ अपनी शर्याम। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं अपना इलाका, एरिया। दबदबा किसी का नहीं है यहाँ पे, घर ही नहीं है। ये आपको दिख रहा है दोस्तों, जो ये चीड़ के पेड़ है ना दोस्तों, पाइन ट्री बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इससे निकलते हैं ये। इसमें ना अंदर बीज भी होते हैं, बट आजकल तो नहीं है। तो ये देखिए डेकोरेशन के लिए शहरों में इनको बेचा जाता है, डेकोरेशन के लिए। और हम लोग क्या करते हैं इसका, ये देखिए इसमें लगे हुए पेड़ों में इस तरह से लगते हैं, हम इनसे आग गर्म करते हैं। ये है जी हमारे घर से व्यू, सीढ़ियाँ हैं ऊपर छत पे। तो मम्मी जा रहे हैं सुबह सुबह कहीं पे, चले गए, हम कल पहुंचे और ये आज निकल गए। जाओ 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 जल्दी। है ये किलर ने लाया है, किलर ने लाया है, हमारे नहीं है। उस टाइम तो बारिश थी। चलो ठीक है, ओके बाय, परसों मिलते। ये होता है लकड़ियों का स्टॉक, सर्दियों के लिए बनाई हुई होती है लकड़ियाँ, चूल्हा जलाने के लिए, या फिर कभी मक्की की रोटी बनाए, खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ यूज करते हैं गांव में दोस्तों। नमस्ते जी क्या हाल है आपके? किस चीज का टैंक है? सब कुछ भी, आप तो मेरे को कुछ भी बोल रहे हैं। ये कभी बोलते इसमें गोबर गैस निकालेंगे कभी बोलते इसमें गोबर दफनाएंगे, गोबर बनाएंगे, पर ये पानी का ही है। क्या करना है? बिजली तो होनी एक एक बूंद से। यहाँ पे मेरे चाचू पशुओं को चरा रहे हैं, सुबह सुबह ही खोल दिया इन्होंने, ताकि बाद में, क्योंकि धूप ज्यादा हो जाती है ना, तो अभी इन्हें खोल देते हैं, हरा हरा घास खा लेते हैं। ये थोड़ा अभी 2-3 दिन से ही खोलना शुरू किया है, और शाम के टाइम वहाँ पे बांध देते हैं। हमने
सुना था कि हमारे हुआ है छोटा सा बछड़ू। लाइट नहीं होगी, लाइट आ गई। ये है हमारे घर का दूसरा चश्मो चिराग। पता नहीं ये लड़का है कि लड़की है, मुझे ये नहीं पता, बट ये है छोटा सा बछड़ा। कौन है तू, कौन है तू? अरे मैं तो यहीं पे पैदा हुआ हूँ, तू कौन है? तेरे को तो आज मैंने पहली बार देखा। मैं भी इसी घर की हूँ बे। अच्छा, बहुत ज्यादा सुंदर है आप तो मेरे से भी ज्यादा सुंदर हो। आप तो मेरे से भी ज्यादा सुंदर हो बेटा। आप डर क्यों रहे हो? कितना सुंदर है ना, क्यूट सा है। नो 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 नो। अब हम इसकी मसाज करेंगे दोस्तों, इसको हम हेड मसाज देंगे। पर ये चुप नहीं रहते, वीडियो में नहीं देखते इंस्टाग्राम वगैरह पे ऐसे ऐसे इनको मसाज दे रहे होते हैं, इनको सजा रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं वो कौन से बछड़े होते हैं। हमारे तो ये हिल हिल के बहुत ज्यादा हिलते हैं। छोटे छोटे बछड़ों को रखते हैं हम अंदर ही, बाहर नहीं निकालते, मतलब खेलने के लिए निकालते हैं, बस चराने के लिए नहीं, क्योंकि गिर जाते हैं यार। हमारे मन्नत जी भी उठ चुके हैं, आज ये लेट उठे हैं क्योंकि इन्हें कोई गर्दन दर्द नहीं है। मेरे को सुबह ही होगी थी, इसलिए मैं बहुत जल्दी उठ गई, और मम्मी जा रहे थे इसलिए भी मैं उठ गई दोस्तों। आइए शुद्ध ब्रेकफास्ट कीजिए। अब हम करेंगे एडिट अपना ब्लॉग, क्योंकि बहुत दिनों से हमने ब्लॉग ही नहीं डाले हुए दोस्तों। अब हम शुरू करते हैं अपना सफरनामा। हम अपने लिए जगह खोज रहे हैं कहाँ पे सही रहेगा। हमने चुना है अपने घर का टॉप कबाड़ खाना। यहाँ पे होता है टेम्परेचर ठीक ठाक। घूम रही है चूहे की तलाश में, और ये प्रेग्नेंट है दोस्तों, ये कभी भी बच्चा दे सकती है। ये चूहे ढूंढ रही है, चूहे। अब मैं रेस्ट करूंगी और यहीं से ही देखूंगी सारे मैं, जरा चूहा कहाँ है। एडिटिंग के बाद करते हैं थोड़ा सा काम, तभी मिलेगा आराम मेरी गर्दन को। मम्मी को बोल रही थी मम्मी मेरे को रेस्ट करना है, मम्मी बोलते रेस्ट नहीं काम कर, तब हिला इस गर्दन को थोड़ी, तब जाके तेरी दर्द ठीक होगी। कल तो हम आके नहाए नहीं, बट आज अच्छी धूप लगी हुई है और लाइट भी है, तो इसलिए अभी नहाते हैं ताकि तरोताजगी फील हो अपने गांव वाली। नहा चुकी हूँ और नहा के हो रहा है बहुत ही ज्यादा फ्रेश, और नेक में भी थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। यार एकदम से दर्द हो जाती है मुझे, मतलब ऐसे तो नहीं है कि ऑल डे दर्द रहता है, बट जैसे मैं पढ़ाई करूंगी ना, ऐसे रहूंगी ना, 5 मिनट में दर्द स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो आज घर पे मैं, मन्नत और चाचू है, दादी है, बस। बाकी मम्मी गए हुए हैं दूसरे घर, आंटी गए हुए ड्यूटी पे, पापा भी गए हुए ड्यूटी पे। मन्नत कर रही है रूम की साफ सफाई। आपको अपना रूम दिखाते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा गर्ल्स हॉस्टल। गर्ल्स हॉस्टल क्यों है दोस्तों ये? क्योंकि यहाँ पे सोती हूँ मैं, यहाँ पे सोती है मन्नत और काकी। वो विंडो उनकी है, ये विंडो मेरी है। अलग है दोस्तों। पीछे चले हुए हैं गाने, हम जोर जोर से बोलेंगे ताकि कॉपीराइट नहीं लगे, बट पर भी लग सकता है। हम लोगों ने पिंक पेंट करवाया हुआ है क्योंकि ये लड़कियों का कमरा है, मेरा, मन्नत का और काकी का। कल शाम को हम सोए थे भैया के रूम में, उनका कहीं और है, तो और अभी इस मन्नत ने अच्छे से साफ सफाई कर दी है। वैसे तो साफ ही होता है, बट फिर भी थोड़ा कपड़ों को धूप में लगाना जरूरी होता है ताकि अच्छे से वो खिल उठे। इसमें हर जगह लाइट ही लाइट पड़ रही है। ये है मेरे दादी दोस्तों, आपने कल ढंग से नहीं देखे होंगे क्योंकि ये कल उस टाइम अंधेरा हो गया था। तो दादी अभी बाहर आए हुए हैं, ये चल नहीं सकते क्योंकि इनको अर्थराइटिस की थोड़ी प्रॉब्लम है घुटनों में, तो ये अभी धूप सेकने बाहर निकले हुए हैं। हेलो बोलो मेरे दोस्तों को नानी। हेलो। ये है हमारी जूही। जूही कहाँ जा रही है? इसमें पर भी नहीं घुसा जाता, प्रेग्नेंट है तब भी नहीं मानेगी, अपने बच्चों को घायल करेगी। चुप हो जा तू, मैं चूहे खा रही हूँ। कितना इतना खाने को देते तब भी इसने चूहे मारने, पाप करेगी पापिण। ये है अपनी जूही और ये सोया है अपना चूहा। अरे वाह क्या हवा चल रही है, मजा आ गया। टांगे खड़े करके सोऊंगा मैं तो। हेलो दोस्तों, आ जाओ साथ में सो लेते हैं। जी बांटे के मन्नत ने चपातियां बना दी है, दादी आ रहे हैं, मैं आ चुकी हूँ। दे दो फिर।
तो ये बनाया है अंकल ने पुलाव। सबसे पहले खाएंगे हम पुलाव। ये ली देसी दही। चटनी का ही बनाई है अंकल, बढ़िया है। ये होती है शुद्ध दही, गाय की, देसी गाय की। डर से लोग नहीं आ सके। कहाँ गए? नमस्ते जी, आ जाओ। किलट इधर आ। बदतमीज, अरे बेकार कहीं का। डाका ही है ये किताबें। अच्छा, ये थे पोस्ट वाले, कुछ डाक आई हुई है, किताबें जैसी है, पता नहीं किसकी होनी, अंकल ही की होनी, वही मांगते, उन्हीं का काम आता है डाक से। हमारे घर की परंपरा है कि हम लोग सो जाते हैं आफ्टर लंच। तो अभी सो के उठी हूँ मैं। और यहाँ पे जूही चावला जी हमारे, इन्हें लगी है भूख, क्योंकि ये प्रेग्नेंट है तो इन्हें बार बार भूख लग जाती है, तो इसको खाने को देते हैं कुछ। और बाहर मौसम की बात करी जाए ना, इतना ज्यादा खराब हो रखा है ना, थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही है इसमें। इसको ना चपाती ना दूध में डाल के देनी पड़ती है, तभी जाके खाती है ये। और चपाती इनको थोड़ा बारीक करती हूँ, क्योंकि थोड़ा ले भाई, ले ले ले, आ गई ले। ये देखो आप, इसका पेट देखो आप, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, ये कभी भी डिलीवर हो सकती है। तो मैं आपको इसके छोटे छोटे बच्चे दिखाऊंगी। जूही का लंच हो गया है और हम फ्रूट्स खाएंगे। चल जूही, आजा 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 बाहर, फिर तेरे से खुलता नहीं, आजा। ये कुत्ते फ्रूट्स खाते हैं, महंगी चीजें नहीं है ना, तेरे को पसंद है। फ्रूट नहीं खाएगा, हेल्थ नहीं बढ़ाएगा, हमारा नाम डुबोइयो कि कितना पतला है, कुपोषित है, इसको खाने को नहीं देते, बस आदमियों को भौंकियो तू। इधर चल रहा है तूफान। शाम शाम को हमारे गांव में चलता है दोस्तों तूफान। ये देखिए आप, अत्यधिक ठंड, इसलिए अब हम कोटी पहनेंगे, कोटी। तो दोस्तों मैं घर में भी बना रही हूँ खाना, क्योंकि मम्मी घर पे है नहीं और चाची को और भी काम है, तो मैं तड़का दे रही हूँ। तो और मैंने बांध दिया है ये इस तरह से दुपट्टा, ताकि इस तरह से मेरी नेक सीधी रहे और हील हो जाऊं मैं जल्दी जल्दी। वैसे हील के चक्कर में पता, जैसे मैंने सुबह एक्सरसाइज करी हुई है ना, तो अभी पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन है, क्योंकि एक्सरसाइज के बाद 2-3 दिन तक बहुत ज्यादा पेन रहती है। बट चलो बस ठीक हो जाऊं मैं, यही मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात है। दोस्तों तड़का लगाने में हम एक्सपर्ट है, इसलिए घर पे भी हम ही तड़का लगाते हैं। मैंने जो आज दाल बनाई है ना, आप लोग पागल हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। बनत होना चाहते हैं आप पागल? इतनी जल्दी चुप हो जा भाई, मेरे को रिव्यू। तो अब है जी डिनर टाइम, डिनर करते हैं, सारा सज चुका है। तो दोस्तों डिनर हो चुका है, अब बैठते हैं थोड़ा सा दादी के साथ गपशप मारते हैं और अपने ब्लॉग को भी यहीं पे एंड कर देते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो आप कमेंट कीजिएगा, बहुत सारे कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।